इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? जय मसीह की। इट्स सो नाइस टू बी विद ऑल ऑफ यू दिस मॉर्निंग। आप सबके साथ जुड़ना फिर से कितना अच्छा लगता है। हमारे जो लास्ट फ्यू मैसेजेस थे, आई एम गेटिंग सच ग्रेट फीडबैक। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला बताने के लिए दैट आपकी जिंदगी में उस संदेश से क्या फर्क पड़ा। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। सो मेनी पीपल हैव रिटन दैट उन्होंने अपने रिलेशनशिप को अपने फादर के साथ या अपने पेरेंट के साथ दोबारा से असेस किया और बहुत सारा दर्द था दिल में, बहुत सारी चीज़ें गलत थी एंड पीपल वर स्ट्रगलिंग। और ये टेस्टिमनी अलग अलग लोगों की आई है। एंड द गुड थिंग इज, द ग्रेट थिंग इज कि उन्होंने अपने दिल की बातों को बदला and they were able to speak to their father in more loving manner. और एक सिस्टर की टेस्टिमनी आई that she was having a great challenge from her father-in-law. उनके father-in-law ने उनको बहुत बुरा बुरा बोला था और उनके दिल में बहुत चोट थी और वो कह रही थी कि मैं उन्हें माफ़ ही नहीं कर पा रही थी। बहुत दफ़ा कोशिश की क्योंकि बाइबल में लिखा है माफ़ करना चाहिए, बट शी वॉज नॉट एबल टू। पर संदेश सुनने के बाद गॉड ने उन्हें इंस्पायर किया, होली स्पिरिट ने उनको हिम्मत दी। उन्होंने अपने मन से अपने फादर इन लॉ को माफ़ किया, अपने ससुर जी को माफ़ किया और उनको कॉल करके फादर्स डे विश किया। और उनके फादर इन लॉ के लगभग आंसू ही आ गए। वो इतने खुश हुए कि उनकी बहू ने कॉल करा, उनको फादर का ओहदा दिया है और वो रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली जुड़ गया। और एक बहुत बड़ा चमत्कार उसके बाद हुआ, उस रिलेशनशिप के रेस्टोरेशन के बाद। थैंक यू सो मच। I always try to say what the Holy Spirit leads me, and I'm so happy. अगर आपकी कोई unique problem है, you're struggling in something, do drop me a message on 9818181075 WhatsApp. आप WhatsApp पे प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए और अपना नाम ज़रूर लिखिए। Some people just say hi and then they write their problem and I'm absolutely confused कि वो आदमी है कि वो औरत है, बच्चे हैं, टीनेजर हैं। सो प्लीज़ जब आप लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज, जस्ट एड्रेस हेलो, मेरा नाम सो एंड सो है एंड दिस इज़ माई प्रॉब्लम एंड इफ़ यू कैन काइंडली प्रे फॉर मी। अगर ऐसे लिखेंगे तो ईजी हो जाता है and I can pray for you. So it will be a joy for me to pray for you क्योंकि इतने सारे लोगों की टेस्टिमनीज आप लोग सुन रहे हैं, their lives are changing और आपकी भी बदलेगी। I know these are difficult times. पूरा वीक कितना monotonous हो जाता है ना, there are so many challenges we go through. कभी कुछ है कभी कुछ है, but praise God that Sunday को जो कि हफ्ते का पहला दिन है जो हम God को देते हैं, इट इज सच अ वंडरस डे। इस दिन हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उससे एम्पावर होते हैं, अपने भाई बहनों के साथ जुड़ते हैं और वो हमें एम्पावर करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं एंड देन जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। झेल लेते हैं, खुशी से झेल लेते हैं, स्माइल भी करते हैं, टेस्टिमनीज भी आती हैं। एवरी संडे देयर आर टेस्टिमनीज दैट आर कमिंग, सो प्लीज जॉइन अस। हमारा यूट्यूब चैनल है, ये संदेश यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। आप उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और उनसे पूछिए उन्होंने क्या सीखा। आप उन लोगों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, वो संदेश को सुने, उसे लाइक करें और जो भी उन्हें उसके बारे में समझ आए वो आपको बताएं क्योंकि आपने तो सुना है एंड देयर लाइफ विल चेंज। समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू टेल देम, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज go to our YouTube channel called A Call to Courage and encourage others with our message. Great. So आज किस बारे में बात की जा रही है? A lot of people are messaging me, प्रेयर की रिक्वेस्ट है। आप सब ज़्यादातर मुझसे कनेक्ट होते हैं बिकॉज आपको प्रेयर की ज़रूरत होती है। और आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रार्थना इतना मुश्किल नहीं है। यू डोंट हैव टू फील स्कैर्ड। आप खुद भी प्रेयर कर सकते हैं। जो मेरे गॉड है वो आपके भी गॉड हैं एंड ही विल आंसर योर प्रेयर। जैसे वो मुझे जवाब देते हैं आपके लिए, वो आपको भी जवाब देंगे क्योंकि वो जितने मेरे पिता हैं उतने ही वो आपके पिता हैं।
सो क्यों ना हम लोग बाइबल से सुने। अ लॉट ऑफ पीपल जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ, उनसे फीडबैक लेती हूँ, क्योंकि मैं आपने क्या सीखा, वो कहते हैं आप बहुत सारे बाइबल से बातें सिखा रहे थे। गुड, यू नो व्हाट, ये मैं नहीं सिखा रही हूँ, ये बाइबल की बातें हैं, जो बाइबल में लिखा है वो आपको सिखा रही हूँ। क्योंकि मेरा कहना घुल जाएगा, खो जाएगा, व्हाट आई स्पीक टू यू विल वैनिश और फेड अवे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके अंदर छप जाएगा, आपके दिल के अंदर छप जाएगा। मेरी बातें आप भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस वक्त जब आप संदेश सुन रहे हैं आपके दिल में छप जाएगा। इसीलिए जब हम वचन बोलते हैं, कोई वर्स बाइबल की कोट करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, वो स्क्रीन पे आएगी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, एंड मेक अ नोट ऑफ इट। और अगर आप उसको दोबारा सुनना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गो टू द यूट्यूब चैनल एंड रिवाइंड एंड नोट दो स्क्रिप्चर्स, सो एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द बाइबल. So are you ready? Are you ready to hear the word of God? Let's pray. Father God, in Jesus' name, I thank you for the opportunity to hear your word. परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस अवसर का कि हम सब मिले हैं और आपका वचन सुन सकते हैं। होली स्पिरिट, इस संदेश को आप लीड करें, आप सिखाएं, क्योंकि आप ही सिखा सकते हैं, आप ही वक्ता है, मैं सिर्फ मुंह हूं। और जो आप मेरे मन में डालें वो मैं आपके बच्चों को, आपके भाई बहनों को प्रेजेंट करने पाऊं, ताकि ये इस वीक को जय प्राप्त करें। और प्रभु, जो नया महीना आने वाला है उसमें जय प्राप्त करें, जो बाकी का साल है उसमें जय प्राप्त करें। प्रभु, दुनिया में बहुत सारी खतरनाक बातें कही जा रही, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आने वाला है, बट लॉर्ड, हमारी आंखें आप पे हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम प्रार्थना करने वाले लोग हों, जैसे आपने सिखाया है। हेल्प अस गॉड, इन जीसस माइटी नेम वी प्रेड, आमेन। आज के संदेश की प्रेरणा मेरे मन में इस बात से आई कि मैंने कुछ लोगों से कहा आप लोग प्रार्थना कीजिए, और मैं पीछे से कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप कर दीजिए, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। सो आई थॉट, व्हाई डू दे थिंक लाइक दिस? मुझे लगा ऐसा क्यों सोचते हैं। और कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है, मैं कहती हूँ मैं आपके लिए प्रेयर कर दूँ, कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चों के लिए कर दो, मेरे पति के लिए कर दो, मेरे मम्मी पापा के लिए कर दो, बस ये लोग खुश रहेंगे ना तो इसी में मेरी खुशी है। लेकिन आज मैं आपको बाइबल से गॉड का पर्सपेक्टिव बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या सोचते हैं प्रार्थना के बारे में, या आपको कुछ देने के बारे में। प्रार्थना मतलब कुछ मांगना, प्रार्थना मतलब उससे मांगना जो दे सकता है। प्रार्थना का मतलब अपने से किसी बड़े ओहदे के इंसान पे मांगना। प्रार्थना का मतलब है उससे मांगना जिसके पास है। तो आज कुछ बातें समझते हैं कि कैसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। आर यू रेडी? तो वचन में क्या लिखा है हम लोग देखेंगे, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 23 और 24, और वहां लिखा है, और उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मेरे नाम में परम पिता से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तक मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हें भरपूर आनंद हो। इन दैट डे यू विल आस्क नथिंग ऑफ मी, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, whatever you ask my father in my name, he will give it to you. Until now you have not asked anything in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. अब आप इस वचन में एक बात सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका आनंद पूरा हो। यस, मैं आज का संदेश इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ। परमेश्वर को पता है आपकी रिक्वेस्ट है, अंकल आंटी, मम्मी पापा, बच्चे और हमारी बहनें या हस्बैंड्स, लेडीज कह रही है नहीं मेरे लिए प्रेयर मत करना, बस मेरे बच्चे ठीक रहें। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं सबका आनंद पूरा हो, और वो कहते हैं तुमने मुझसे मांगा ही नहीं, तुमने मुझसे मांगा ही नहीं। और वो कह रहे ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू, व्हाटएवर यू आस्क फॉर द फादर इन माय नेम। तो सबसे पहली बात है कि हमें हर चीज अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से मांगनी है, यीशु मसीह के नाम से। आप सुन रहे हैं ना, आप भूल जाते हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए उन्होंने यीशु मसीह को पहले से इस दुनिया में भेजा, ताकि वो आपके लिए पाप बन करके मर जाएं।
और उन्होंने आपको उस गंदी ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए पूरा आयोजन करके रखा है। अगर आपकी ज़िंदगी में पाप है, गॉड से माफ़ी माँग लीजिए, से गॉड आई एम सॉरी, फॉरगिव माय सिन्स, यीशु मसीह के पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए, मेरे मन में आ जाइए यीशु मसीह, और आप माँगिए, आप कहिए गॉड माय फादर। एक और प्यारा-सा नाम बताऊँ गॉड के लिए, आप कहेंगे अब्बा पिता। मैं इज़राइल में थी और अब्बा पिता मैं बोलती थी वर्ड, लेकिन मुझे उसका वैल्यू नहीं पता था। तो जब मैं निकल के जा रही थी यरूशलेम में, एक छोटी-सी लड़की ने अपने पापा से बहुत प्यार से बोला अब्बा, अब्बा, एंड इट साउंडेड सो ब्यूटीफुल, दैट क्यूट लिटिल गर्ल, एंड आई सेड ओह माय गॉश! ऐसे तो मैं अपने पिता से बात करती हूँ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर से। तो प्रार्थना करते हुए तब कहिए अब्बा पिता, आपने अभी तक माँगा ही नहीं, आप अपने लिए माँग ही नहीं रहे, परमेश्वर देना चाहते हैं। यस, परमेश्वर देना चाहते हैं। ये यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, ये यूहन्ना में लिखा है। आप बोलिए परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं, बोलिए परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं। और ये न्यू टेस्टमेंट में लिखा है। और एक और बात बोलिए, परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं है, वो मुझे देना चाहते हैं। उनके पास बहुत कुछ है और वो मुझे देना चाहते हैं ताकि मेरा आनंद पूरा, बोलिए, ताकि मेरा आनंद पूरा हो। परमेश्वर आपको आनंद देना चाहते हैं, परमेश्वर मुझे आनंद देना चाहते हैं। हालेलुया! रिसीव द जॉय इन जीसस नेम। गॉड से मांगिए, और जब प्रार्थना खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम से, जब लेटर लिखते हैं, हमें स्कूल में सिखाया गया था कि लेटर कैसे लिखें, टू द प्रिंसिपल, छुट्टी लेनी है, और अंत में मम्मी पापा का नाम, योर्स सिंसियरली, पापा का नाम, और लिखी गई थी चिट्ठी हमारे लिए, राइट? तो जब हम प्रार्थना करते हैं खुदा से, हमारे अब्बा पिता से, तो हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। आमेन। अब एक और बात, कुछ लोग कहते हैं गॉड क्यों मुझे देंगे, क्यों मुझे चीजें चाहिए? देखिए, आप सब चाहते हैं कि आप गॉड की सेवा कर सके। हम सब जानते हैं अंतिम समय चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कल युग चल रहा है। कितनी कितनी मुश्किलें आ रही, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी अर्थक्वेक्स एंड लॉट्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना। और कोरोना का तो कमाल है, क्या क्या हो रहा है। सो वी नो ऐसी चीजें दुनिया में कभी नहीं हुई हैं। और इस वक़्त आपका और मेरा काम है दूसरों के पास जाना और उनको तसल्ली देना। बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं, लेकिन हम कहेंगे मेरी ज़रूरतें तो पूरी नहीं, मैं खुद ही इतना दुखी हूँ, मैं क्या किसी को दे पाऊँगा, मैं क्या कर पाऊँगा? इसीलिए आपका आनंद पूरा होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे गॉड मेरी क्यों सुनेंगे? सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने खुद कहा तुमने माँगा ही नहीं, और जब तुम माँगोगे मेरे पिता के नाम से तो मैं दूँगा। और एक और इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर बाइबल से वर्स, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गॉड से कुछ नहीं मांगना है, गॉड से कुछ नहीं मांगना है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? उन लोगों के लिए जो गॉड के साथ अच्छे मन के, जिनके मन में वो यीशु मसीह को देखते हैं, जिनके दिल के अंदर यीशु मसीह, गॉड की आंखें क्या कर रही हैं? बाइबल कहती है दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसकी 9वीं वर्स में, यहोवा की आंखें, किसकी आंखें? हमारे अब्बा पिता की आंखें, हमारे परमेश्वर की आंखें, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती फिरती हैं जो उसके प्रति श्रद्धालु हैं, जिसे वह उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। Amen। मैं इंग्लिश में पढ़ती, For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him। तो अगर आपका दिल गॉड की तरफ फुली कमिटेड है, आप सिंसियरली गॉड के साथ चल रहे हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर सारा दिन इस पूरी ब्रह्मांड में उन लोगों के दिलों को ढूंढ रहे जिनके दिलों में यीशु मसीह हैं, जिनके दिल में पवित्रता है, जिनके दिल में सिधाई है, और वो उस दिल को ढूंढ रहे ताकि उसको मजबूत कर सके, ताकि उस मजबूत दिल से मजबूत प्रार्थना निकल सके, ताकि वो मजबूत इंसान जिसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं इस दुनिया में प्रभावशाली काम कर सके, ताकि आपका आनंद पूरा हो। तो ये परमेश्वर चाहते हैं। अगर आपको कमजोरी लगती है, मैं कमजोर हूं, लेकिन आपका दिल परमेश्वर के साथ सही है, तो तैयार हो जाइए। परमेश्वर खुद आपको ढूंढ रहे हैं, आपके मन को देख रहे हैं,
और आप उनसे मांगे, परमेश्वर मेरा दिल स्ट्रांग कीजिए। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरा दिल कमजोर है, मेरे दिल को स्ट्रांग कीजिए, मेरे दिल में अपनी दम डालिए, अपनी हिम्मत डालिए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे सही प्रार्थना करना सिखाइए, ताकि मैं शक्तिशाली हूं और दूसरों के भी काम आऊं, अपने परिवार के काम आऊं, यीशु के नाम से आमीन। आई होप आपको मेरी बातों से एनकरेजमेंट मिल रहा है और आपको समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं नहीं नहीं, गॉड मुझे कुछ देना नहीं चाहते और उनसे मांगना नहीं चाहिए। तो हम लोग जाएंगे मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11, मत्ती 7 का 11। इसलिए यदि चाहे तुम बुरे ही क्यों ना हो, जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं, सो निश्चय ही स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? देखिए, हम सब इस दुनिया के माँ बाप हैं, हम अपने माँ बाप को जानते हैं, हमारे माँ बाप की भी एक लिमिटेशन है, हमारी भी एज पेरेंट्स अपनी लिमिटेशन है, लेकिन अपना बेस्ट अगर हमें हमसे ममाज, अगर बच्चे कहते ममा मुझे कढ़ी खानी है और मुझे राजमा भी पसंद है, लाइक हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके, चाहे वो चीज़ें हैं नहीं, किसी तरीके से हम लोग उनके लिए कढ़ी चावल बना के ही रखेंगे। हमारे बच्चे ने मांगा है और हम जानते हैं हम कितने ह्यूमन हैं, हम कितने इंसान हैं, कितनी सारी गलतियां हैं हमें, वी आर सो लिमिटेड, रोज कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। और गलतियां करने का मतलब है ईवल, दुनियावी, शारीरिक हैं। लेकिन परमेश्वर तो कितने पवित्र हैं, कितने दयालु, इस पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। और वो चिड़ियों तक को खाना खिलाते हैं, जो ना बोती हैं ना काटती हैं, उनको दाना पानी दे, हर जानवर को पानी और खाना देते हैं। तो क्या वो उस इंसान को जिनको उन्होंने अपनी सूरत और मूरत पे बनाया है, क्या वो उनको खाने पीने को देंगे, उनको अच्छी चीजें ना देंगे? कभी कभी हम उनको छोटी सी चीज मांगते हैं, प्रभु बस इतना से दे दीजिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें एक्सीडिंगली, abundantly, above all that we can ask or think, हमारे मांगने से बढ़ा चढ़ा करके और हमारी हर सोच और समझ से बढ़ करके देते हैं। आमेन। ऐसे हैं हमारे परमेश्वर। तो जब आप एक पिता और माता हैं, आप कैसे बन गए माता पिता? ये सोच तो गॉड में से ही आई ना। वही तो असली पेरेंट है, वही तो अल्टीमेट पिता है। उन्होंने मम्मा पापा को बनाया है जो दुनियावी हैं। तो प्लीज आज से आप अपने आप को लिमिट करना छोड़ दीजिए। आप जब गॉड से कुछ मांगेंगे और वो आपके पापा हैं, और वो आपके पापा कैसे हैं? क्योंकि आपके मन में यीशु मसीह, आपने अपने पापों के लिए माफी मांगी है और ये अंगीकार किया कि यीशु ही प्रभु है। तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके पिता हैं और आप उनसे मांगेंगे, आपको वो जरूर देंगे। हाँ, कभी कभी कुछ चीजों में समय लगता है। अभी रिसेंटली मैंने परमेश्वर से कुछ बातें मांगी हैं और परमेश्वर ने कहा जाओ इस काम को करो, लेकिन वो चीज अभी हुई नहीं है और मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे मालूम है वो होगा क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया, दे दिया है मुझे। आई हैव रिसीव्ड इट, इट इज माइन। बट अब उसका मैनिफेस्टेशन होना है और वो गॉड के अपॉइंटेड टाइम पर जरूर होगा। और मैंने अच्छे से सीख लिया है कि परमेश्वर के अपॉइंटेड टाइम के लिए वेट करना है। और वो इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा वो मुझ पर कोई हानि नहीं आने देंगे और वो मुझे संभाल के रखेंगे और वो हर चीज को वर्कआउट करेंगे। सो जब परमेश्वर की बातों में आपको लगता है कि लेट हो रहा है, एक्चुअली लेट नहीं हो रहा है, एक्चुअली गॉड के टाइम पे हो रहा है, लेकिन आपको लेट लग रहा है क्योंकि ये आपको इस टाइम पे चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस टाइम पे रखा क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है। तो आपको परमेश्वर में भरोसा करना है, नॉट योर टाइम, हिज टाइम। आमेन। इसीलिए अब कुछ लोग कहते हैं गॉड तो कुछ देते नहीं, जब हम मांगते हैं इतना टाइम लगा देते हैं। नो नो नो, आप गलत टाइम पे मांग रहे क्योंकि वो टाइमिंग नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को पता है किसी चीज की करेक्ट टाइमिंग क्या है। तो आपकी जो टाइमिंग है वो रॉन्ग है और परमेश्वर की जो टाइमिंग है वो करेक्ट है। सो आपको क्या कहना है? परमेश्वर ये चीज मुझे
अभी चाहिए। बोलिए, परमेश्वर ये चीज, ये बात मुझे अभी चाहिए। पर मैं आपकी टाइमिंग, आपका समय पे भरोसा करता हूं, मैं आप पे भरोसा करता हूं। जब आपको सही लगे आप उसे करना, और मुझे इंतजार करना सिखाना, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आप मुझे बदल रहे हैं, आप चीजों को बदल रहे हैं। 2008 जुलाई में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे एक जॉब चाहिए वेयर आई कैन वर्क फ्रॉम होम, और वो जॉब कंप्लीट मुझे मिली अक्टूबर में। सो बीच में एक बहुत लंबी जर्नी थी। मैंने गॉड से मिड ऑफ जुलाई 2008 में मांगा था, 2008 अक्टूबर में मुझे जॉब मिली, और मैंने कहीं अप्लाई नहीं करा था। बीच में गॉड वर्क कर रहे थे, और मुझे उस वक्त ढंग से भरोसा भी नहीं करना आता था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वेट करने के लिए, बिकॉज दैट वॉज द ओनली फॉर्मेट आई कुड वर्क, बिकॉज मेरी बेटियां थी और मुझे उनके अनुसार एक ऐसा ही काम चाहिए था जो घर से हो, क्योंकि मुझे उनको मदद करनी थी बहुत सारी चीज़ों में। आई कुड नॉट बी एन एब्सेंटी पेरेंट, सो आई हैड टू आस्क गॉड फॉर दिस यूनिक थिंग। उस जमाने में वर्क फ्रॉम होम नहीं था, तब तक कोरोना नहीं आया था। सो आई एम जस्ट जोकिंग। सो बाद में बहुत सालों के बाद जब मैं अपने बॉस से बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि पहले हम लोग सारे जो लीडर्स थे, सारे डायरेक्टर्स थे कंपनी के, हम लोग सेल खुद करते थे। हमने कभी भी सेल्स टीम नहीं बनाई थी, लेकिन 2008 में हमने सेल्स टीम बनाई। तो मैं सुन रही थी। जुलाई में मैंने एक प्रार्थना करी अपनी जॉब के लिए, जुलाई 2008, और अक्टूबर 2008 में मुझे वो जॉब मिली। बीच में परमेश्वर कार्य कर रहे थे, और इट सीम्स बहुत बाद में पता चला जिस कंपनी में मुझे जॉब मिला, वहां पर अगस्त के महीने में एक सेल्स टीम बनी, लेकिन जो उसकी बॉस थी, एक लेडी थी, उन्होंने अच्छे से काम नहीं करा, तो समवेयर इन द मिड और द एंड ऑफ सितंबर उनको निकाल दिया गया। देन माय बॉस, जो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे कॉल करा, उन्होंने कहा तुमने फाइल नेट सिस्टम्स के लिए काम करा है, तुम्हें सेल्स करना तो बहुत अच्छा आता है, क्या तुम हमारी कंपनी के लिए काम करना चाहोगी? ऐसे सर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता आपकी कंपनी के लिए, इट्स एन आईटी कंपनी एंड इट्स बीन मेनी इयर्स, 20 साल हो गए, मैंने आईटी के लिए तो काम नहीं किया। ही सेड फिर भी तुम अपना रेज्यूमे भेजो। सो आई अपडेटेड माय रेज्यूमे, मैंने भेजा, और बाद में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुझे जॉब मिल गई, और पता ये चला कि सेल्स टीम बनी थी, उसमें से लीडर को हटाया गया, और एक पूरी नई सेल्स टीम रखी गई जिसमें मैं भी थी। तो जो मैंने प्रेयर करी थी, परमेश्वर ने उसमें बहुत सारे काम करे उसे पूरा करने के लिए अक्टूबर में। पीपल ऑफ गॉड, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वो आपको देंगे, हाँ और आमीन के साथ देंगे, अगर वो उनकी इच्छा के अनुसार है, नॉट समथिंग रॉन्ग दैट यू आस्क, बट ट्रस्ट हिम, आस्क हिम। मती 21:22 कहता है, एंड वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर यू विल रिसीव इफ यू हैव फेथ। और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे अपनी जॉब के लिए विश्वास था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने ऐसे प्रेयर करी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स और मेरे रिश्तेदार सब कहते ये कैसी प्रेयर है, हाउ कैन यू डू सच फनी प्रेयर, ऐसा भी कभी होता है क्या? और वो मेरे सारे फेथ को खत्म कर देते। सो प्रेज गॉड, मैंने किसी को नहीं बताया, और परमेश्वर ने मुझे ऐसी नौकरी दी। आप गॉड से मांगे और गॉड की इच्छा के अनुसार मांगे, और डरे नहीं, गलत चीजें नहीं मांगे। स्पेशली इन द केस ऑफ मैरिज, मुझे इसी लड़की से शादी करनी, इसी लड़की से, नो। वहां पर आपको खुदा की विल पूछनी पड़ेगी, उपवास रखने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ प्रेयर करानी पड़ेगी कि गॉड आपकी विल क्या है। जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, हम गॉड से पूछते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, और जब हमें कहते हैं गॉड हाँ यही इंसान है, फिर हम खुदा से मांगते हैं। आर यू गेटिंग मी? हे पीपल ऑफ गॉड, बी चीयर्ड अप। आप चीयरफुल हो जाइए, खुश हो जाइए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देंगे। और हिब्रू 11:6 में लिखा, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, हिंदी में पढ़ूंगी, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक जो उसके पास आता है उसके लिए वह आवश्यक है कि वह इस बात को विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वे जो सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उनका प्रतिफल देता है। And without faith it is impossible to please God, for whoever would draw near to God must believe that he exists, and he who rewards those who seek him। तो परमेश्वर आपको जरूर रिवॉर्ड देंगे। एंड समथिंग सिमिलर, जॉन
15 का 7 भी ऐसे कहते हैं, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क वट एवर यू विश एंड इट विल बी डन टू यू। यदि तुम मुझ में रहो और मेरे उपदेश तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। पीपल ऑफ गॉड, आप अभी क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के उपदेश सुन रहे हैं, आप उनकी बातों को समझ रहे हैं, आप बाइबल की वर्सेस को सुन रहे हैं, आप होली स्पिरिट की इंस्पिरेशन को सुन रहे हैं। तो क्या हो रहा है? परमेश्वर आपके दिल में आ रहे हैं, उनके वचन आपके दिल में छप रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के छपे हुए वचन के द्वारा उसको मिलाकर, अपने विश्वास को मिलाकर प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है। आमेन। One more very interesting scripture, Philippians 4, 4 and 8. I'll read it in English first. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. हिंदी में, प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इसे मैं फिर दोहराता हूं, आनंद मनाते रहो। तुम्हारी सहनशील आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो, प्रभु पास ही है। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखे। पीपल ऑफ गॉड, जब आप मेरे पास प्रेयर के लिए आए थे, उससे पहले आप कितने परेशान थे, दिल बिल्कुल ऐसे कर रहा था जैसे कि फट जाएगा। लेकिन जब आप मेरे पास आए और हम दोनों ने मिल करके, हाथ जोड़ करके खुदा से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने आपकी सारी चिंता, सारी घबराहट, सब कुछ हटा दिया, तब आपके अंदर शांति आई। यही तो मेन मैटर है। यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। वो आपके दिल पे शांति के साथ राज करना चाहते हैं। जब वो आपके दिल पे शांति के साथ राज करते हैं, तब आपके सारे काम सही होने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा होता है। आप अच्छी बातों को भांप लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हर गलत चीज में हमारा हाथ चला जाता है, सब गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं हमसे। लेकिन जब यीशु मसीह, जो शांति के राजकुमार हैं, हमारे दिल में आकर के वास करते हैं, हम एक शांति का जीवन जीते हैं। इसीलिए जब हम ये प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, यहाँ पे लिखा किसी बात की चिंता मत करो। जब यीशु मसीह है हमारे अंदर, तो हम चिंता क्यों करें? जब वो सारे वक्त ध्यान से ढूंढ रहे उस इंसान को कि वो कौन इंसान है जिसका दिल साफ है, ताकि वो हमें मजबूत कर सके, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है जब गॉड हमारे प्रति कमिटेड है। और वहां ये भी लिखा है, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। अभी एक सिस्टर है, उनके बेटे जेल में है, हम लोग लगातार प्रार्थना करें, अभी जेल से वो बाहर नहीं आए और वो बहुत दुखी हैं। तो उनको मैंने यही बोला, कोई बात नहीं, परमेश्वर पे भरोसा करो। तो मैं आज अगर वो ये संदेश सुनगी, तो मैं उनको यही बोलूंगी, आपका बेटा बाहर जरूर आएगा, परमेश्वर उसे बाहर लेके आएंगे। इस वक्त धन्यवाद दीजिए, थैंक यू गॉड, वो बाहर आ रहा है और बहुत अच्छे से जिएगा, बहुत अच्छे काम करेगा और आगे से कभी गलती नहीं करेगा, एक आदर्श जीवन जिएगा। आपका माइंड शांति में आ जाएगा और फिर आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो हमें क्या करना है? रिजॉइस, आनंद मनाना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आनंद मना, जैसे कि गिविंग है, हम लोग जब देते हैं, कुछ तो हम अपना दान देते हैं, कुछ दान हम एडवांस में देते हैं, परमेश्वर मुझे वो चाहिए आपकी इच्छा के अनुसार, और मैं छोटा सा बीज बो रहा हूं, धन्यवाद की भेंट और आनंद में रहो। थैंक यू गॉड, मैंने बीज बोया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आई रिजॉइस, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल। आभारी होइए परमेश्वर के। हम सब जिंदा हैं, इस कोरोना में मर नहीं गए, लंग्स भी स्ट्रांग है हमारे, सांस भी आ रही है, फिट एंड फाइन टू रिजॉइस। तो क्यों ना हम रिजॉइस करें? मुझे वायदा कीजिए आप रिजॉइस करेंगे, मुझे वायदा कीजिए आप आनंदित होंगे। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी निकल जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर ये अपने दिल को आपको समर्पण करें
इनकी सारी चिंता निकल जाए, क्योंकि चिंता करना पाप है। प्रभु, इनके सारे प्रॉब्लम्स को मैं आपके हाथों में देती हूँ। सारी चिंता निकल जाए यीशु के नाम से, और आपकी शांति आ जाए। हम आपकी शांति को ओढ़ लेते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए जो आप हमारी जिंदगी में भली करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, यू आर अ ग्रेट एंड माइटी गॉड। इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव प्रेड, आमेन। आनंद करिए, आनंद करिए। एक और वचन में चलते हैं, गलातियों 4:7, और ये मैं पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ने जा रही हूँ, और मैंने उसी का गूगल ट्रांसलेशन हिंदी में किया है। बट एक्चुअली द वर्स में साउंड डिफरेंट इन हिंदी, बट लेट्स जस्ट सी व्हाट गॉड हैज टू से। Now we are no longer living like slaves under the law, but we enjoy being God's very own sons and daughters. And because we are His, we can access everything our Father has. For we are heirs of God through Jesus, the Messiah. अब हिंदी में इसका मैंने अनुवाद किए, वो पढ़ते हैं। अब हम व्यवस्था के अधीन दासों की तरह नहीं रहे, परंतु हम परमेश्वर के अपने पुत्र और पुत्रियां होने का आनंद लेते हैं। और क्योंकि हम उसके हैं, हम अपने पिता के पास जो कुछ भी है उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस हैं। आमेन। आप समझ रहे हैं, आप उनके नौकर नहीं हैं, आप उनके बच्चे हैं। और यहाँ पे लिखा है अपने पुत्र और पुत्रियां होने का आनंद लेते हैं। क्या आप इस बात का आनंद ले रहे हैं? आज प्लीज इस बात का आनंद लीजिए। आप गॉड के बच्चे हैं, क्योंकि आपके मन में यीशु मसीह है, आपने उन्हें ग्रहण किया। और आगे लिखा है कि जो कुछ गॉड का है, और क्योंकि हम उसके हैं। क्या आप उसके हैं? बोलिए, मैं उसका हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का। बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। आगे लिखा है, और क्योंकि हम उसके हैं, हम अपने पिता के पास, किसके पिता के पास? अपने अपने पिता से कुछ मांग सकते हैं। यस, गॉड देना चाहते हैं, ले लो। और हम अपने पिता के पास जो कुछ भी है, गॉड के पास क्या क्या है बताइए मुझे? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। क्या लिमिट है उसकी? नो लिमिट, अनलिमिटेड। आप मांग सकते हैं। अपने पिता के पास जो कुछ भी है उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वारिस हैं। यीशु मसीह ने जो क्रॉस पे किया, आपके पापों के लिए जान दी, इस वजह से उन्होंने हमें अपने साथ वारिस बनाया। आप यीशु मसीह के साथ वारिस हैं सब अच्छी चीजों के लिए। इसे विश्वास कीजिए, गॉड आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगे। आप प्रेयर कीजिए। और अगर आपको प्रेयर नहीं करनी आती, तो हमने क्या सीखा था कुछ हफ्ते पहले? पवित्र आत्मा जी हमें प्रेयर करना सिखाते हैं। आप उस मैसेज को जरूर सुनिए। और हमने ये भी सीखा था, होली स्पिरिट हमारे हेल्पर हैं। अगर आपको प्रेयर करनी नहीं आती, आप उनसे कहिए कि क्या प्रेयर करनी है, और वो आपको बताएंगे। आमेन। आर यू बीइंग ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज? आपको कंफर्ट मिल रहा है? आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है? आमेन टू दैट। आपको बाइबल के वर्सेस में मजा आ रहा है ना? मुझसे ज्यादा, मेरे बोलने से ज्यादा गॉड के वर्ड में मजा आ रहा है ना? उसी में मजा है, गॉड के वर्ड में ही मजा। सो लेट्स लुक एट Ephesians 1:3, and I'm again going to read in the Passion Translation. Every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished upon us as a love gift from our wonderful heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, all because He sees us wrapped in Jesus Christ. That is why we celebrate Him with all our hearts. Let's see it in Hindi. मैंने उसका Google translation किया, and let's see वहां पे क्या लिखा है। हमारे अद्भुत स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु के पिता की ओर से एक प्रेम उपहार के रूप में स्वर्गीय क्षेत्र में प्रत्येक आध्यात्मिक आशीर्वाद पहले से हम ही पर लुटाया जा चुका है, क्योंकि वो हमें मसीह में लिपटे हुए देखता है। यही कारण है कि हम उसे पूरे मन से मानते हैं। आमीन। आप जब भी प्रेयर करते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको सब कुछ दे दिया है। और जब परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आपको नहीं देखते, वो आपको यीशु मसीह में लिपटा हुआ देखते हैं। और जब वो अपने बेटे को देखते हैं,
जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, जो एक ओबीडिएंट बेटा है, जिसने धार्मिकता को पूरा किया है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं पाया जाता। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हमें यीशु मसीह में लिपटा देखते हैं, वो हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं। आप आज पूरे कॉन्फिडेंस से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अगर आप उनके हो गए हैं। आमेन। और अब अंत में एक और छोटी सी चीज याद दिलाना चाहती हूँ। मत्ती के 18, 19, 20 में लिखा है, अगेन आई से टू यू, इफ two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gathered in my name, there I am among them. मैं तुझे यह भी बताता हूं कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई दो सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगते हो तो वो तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। क्योंकि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी के रूप में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शब्द यीशु मसीह के खुद हैं। आज आप और मैं और बहुत सारे लोग इस वक्त इस संदेश में जुड़े हुए हैं। क्या आप सब मिल करके मेरे साथ एक दूसरे के लिए प्रेयर में अग्रीमेंट करेंगे? अगर हाँ तो आमीन लिखिए। आइए हम सब की जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है दिल पे हाथ रखिए। क्या चाहिए आपको? गॉड से बात करिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए। ये अथॉरिटी यीशु मसीह आपको दे रहे हैं। और परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर, क्योंकि अभी सारे भाई बहन साथ हैं, हम सब मिल करके प्रेयर करें, सब मिल करके बिलीव कर रहे हैं। और ये कलेक्टिव पावर प्रेयर की, जैसे यीशु मसीह का ये वर्ड है, आज आपको छूने जा रहा है। कम ऑन, कम ऑन। इस वक्त मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा वो आपके पिता बन गए। बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किए हैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे सारे पापों को यीशु मसीह के लहू से धो दीजिए। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए और मेरी मुलाकात और मेरा रिश्ता परमेश्वर से स्थापित कर दीजिए। मुझे अपना बेटा बना लीजिए परमेश्वर। मैं मानता हूं कि यीशु ही प्रभु है। मैं मानता हूं कि यीशु ही में शक्ति पाई जाती है। हेल्प मी गॉड। परमेश्वर, अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप गॉड से बात करिए, बात करिए। हम प्रेयर कर रहे हैं आप सबके लिए, हम प्रेयर कर रहे हैं। और मैं आपके लिए पीछे से प्रेयर, आप गॉड से बात करिए। परमेश्वर, मेरे भाई बहनों की प्रार्थना को सुनिए। प्रभु, इस वक्त ये आपके बच्चे हैं और प्रभु आप इनको यीशु मसीह में लिपटा हुआ देखते हैं। जो भी इनकी प्रार्थना है परमेश्वर, अगर वो आपकी इच्छा अनुसार है तो परमेश्वर, क्योंकि ये आपसे लिपटे हुए हैं और उनके मन में आप हैं और इस वक्त उन्होंने पूरा संदेश सुना और ये संदेश इनके दिल पे छप गया है। परमेश्वर, इनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। अपना दया भरा हाथ इनके सर पे रख दीजिए। इस वक्त मैं देखती हूँ, क्योंकि हम सब सम्मति की प्रेयर में हैं, परमेश्वर का जोरों से आत्मा उडेला जा रहा है और वो आपके ऊपर अपना सर पे हाथ रख रहे हैं और वो कह रहे, तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी दे करके खरीदा है, तुम मेरे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मांगो ताकि मैं तुम्हारा आनंद पूरा करने पाऊं। हाँ, बड़े बुरे समय आने वाले हैं, लेकिन इन सब समयों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम मुझ में लिपटे रहो, तुम मेरे बेटे से लिपटे रहो, ताकि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। कोई कोरोना तुम्हें छू नहीं सकता, गरीबी तुम्हें छू नहीं सकती, परेशानी तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, तुम अच्छे लोगों का चुनाव करो, गलत रिश्तों से बाहर आओ, गलत सोच से बाहर आओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें जिंदगी के अंत तक संभालूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अगर हाँ, तो इस वक्त मेरी तरफ हाथ करो। एवरीबडी जस्ट एक्सटेंड योर हैंड टुवर्ड्स मी। जो लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर, हम सब आपके साथ रहना चाहते हैं। हमारी मदद करिए, हमें स्ट्रांग कीजिए, हमारे अंदर से सारी कमजोरियों को हटा दीजिए परमेश्वर। रिमूव एवरी प्रॉब्लम। परमेश्वर, जितने लोग इस वक्त एक मन होके जुड़े हैं, उनका दर्द निकल जाए, उनका दुख निकल जाए। प्रभु, इस हफ्ते में नई शुरुआत हो, यीशु के नाम से चंगाइयां आए, जिनके दिल टूटे हैं वो जुड़ जाएं। प्रभु, आमदनी आए, प्रमोशन आए, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, लोग ऊंचे किए जाएं, उनका सर ऊंचा किया जाए परमेश्वर।
प्रभु जो सर झुकाए रहते हैं, जो दुखी रहते हैं, वो आपको पुकारे अब्बा पिता। और प्रभु आप इनसे इतना प्यार करते हैं, आप उन्हें गले लगा लें। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहते हैं इस वक्त। परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के आपको गले लगा रहे। अपनी आंखें बंद रखिए, मुंह ऊपर करिए, आंखें बंद रखिए, अपने हाथों को खुदा की तरफ करिए। देखिए इस वक्त खुदा आपको छूने जा रहा है, वो अपने हाथों को बढ़ाकर आपको गले लगा रहा है। कितने लोग इस वक्त परमेश्वर की बाहों को छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। आंखें बंद रखिए। ये खुदा की सामर्थ्य, हमारा जिंदा परमेश्वर है, ये कोई भ्रम नहीं है। आज से वो आपको अपने साथ लिए चलेगा। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर के वो दोनों हाथ आपके चारों तरफ हैं। बी स्ट्रेंथन्ड इन जीसस नेम। कुछ लोग गरीबी से परेशान हैं, गरीबी निकल इनके घर से यीशु के नाम से। कुछ लोगों के मन में बड़ा ऑफेंस है और दिखाते हैं कि नहीं है। ऑफेंस की आत्मा निकल बाहर यीशु के नाम से। बहुत से लोग कड़वाहट में हैं, गुस्से में बैठे हैं, दुनिया से गुस्सा है, आज वो गुस्सा निकल रहा है यीशु के नाम से। बी फ्री इन जीसस नेम। परमेश्वर इन सबकी आमदनी को बढ़ाइए, इनको ब्लेस करिए। प्रभु मैं स्पेशली इस वक्त उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने दान दिया है। प्रभु उनके दान को ब्लेस करिए और उनको रिटर्न करिए। प्रभु उसको मल्टीप्लाई करिए। जिस भी कारण से उन्होंने दान दिया है प्रभु उसको ब्लेस करिए, उनको मिलने पाए। प्रभु जितने लोगों ने थैंक्स गिविंग का बीज बोया है प्रभु वो चीज उनकी पूरी होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जितने लोगों ने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दिए, धन्यवाद, क्योंकि आप इसी के वैल्यूबल है। प्रभु यू डिजर्व ऑल द ग्लोरी, ऑल द थैंक्स गिविंग। और परमेश्वर स्पेशली मैं इस वक्त जितने टाइडर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु इस वक्त आप उनको सेपरेट करिए। प्रभु लोग देखने पाए कि ये अंधियारे के नहीं लेकिन उज्याले के वो संतान है जो ऑनरेबल है परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने आपके वर्ड का आदर किया। प्रभु इनके ऊपर स्वर्ग से एक स्पेशल अनॉइंटिंग और ब्लेसिंग दीजिए। प्रभु इनका काम एक्सीलेंट होने पाए, एक्सीलेंट होने पाए। और प्रभु जब दुनिया देखे और देखे ओह इनमें क्या खास बात है, क्योंकि ये लोग टाइडर्स हैं। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम। प्रभु इस वक्त मैं कलीसिया के हर इंसान को ब्लेस करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस टाइम, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस, थैंक यू कि आपने हमें लपेट रखा है यीशु मसीह में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पीपल ऑफ गॉड, आपको गॉड ने घेर रखा है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं। आपकी कोई भी प्रार्थना की रिक्वेस्ट है उसे 9811818075 पे भेजिए। और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करी, जब आप खुद प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह आपको जरूर जवाब देंगे। उस जवाब का टेस्टिमनी, गवाही आप जरूर लिखना। और अगर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते 30-40 सेकंड्स का जरूर करना और हम सबके साथ शेयर करेंगे। और अब समय आ गया है इस प्रोग्राम को खत्म करने का। वेडनेसडे को आप प्लीज फेसबुक पे जरूर जुड़िएगा 6:30 बजे। और अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये सारे संदेश यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, कॉल टू करेज। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। और जिसके साथ शेयर करते हैं ये नहीं कि बस शेयर कर दिया, उनसे उनका फीडबैक जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी जिंदगियों को बदलना है और ये एक बहुत आसान तरीका है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।